कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये कुछ ऐसी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की या इनके बारे में एज़ पर द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर काउंसलिंग मिल ही नहीं पाती है स्टूडेंट्स को कभी। तो देखिए ये चीज़ें बच्चों को पता भी नहीं होती हैं, तो इसीलिए मैं इस पे वीडियो लेके आया हूँ। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता द कैरियर काउंसलर, और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रतियोगी परीक्षाओं पे कितना समय दें, कब से स्टार्ट करें, कब एंड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया में जिस तरीके का आजकल माहौल चल रहा है ना, बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ 12th हुआ नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गए। इनफैक्ट आज के टाइम में तो बच्चे 9-10 से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता अपने टाइम की इंपॉर्टेंस का कि उन्हें कब तक करना है, कितना टाइम देना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए 10-10 साल तैयारी करते रह जाते हैं, 10-10 साल लगे रहते हैं, और जब सिलेक्शन अगर 10 साल बाद भी नहीं होता ना, तो उनके करियर में, उनकी लाइफ में कुछ बचता ही नहीं करने को। एक सर्टेन टाइम पीरियड आपको फिक्स करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आईआईटी की प्रिपरेशन, आईआईटी जेईई की आप कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम, चाहे आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 या 3 साल बहुत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उससे ऊपर अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में ही लगे हैं, तो देखिए इंडिया में गोरख धंधा चल रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, रियलिटी ऑफ कोचिंग सेंटर्स, यहाँ पे झूठे सपने दिखाए जाते हैं बच्चों को। बेटा तुम लगे रहो बेटा, आज नहीं तो कल तो तुम मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो आपको ये सब बता रहे हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपसे साल दर साल वो लोग फीस चार्ज करते जाएंगे और आपको ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अगर 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल अगर आपने लगा दिए ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसके बाद आपके लाइफ में करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि एक सर्टेन टाइम पीरियड, एक आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर सपोज आप कैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आइडल टाइम होता है ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से। जो बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं, वो सेकेंड ईयर से अपनी कैट प्रिपरेशन स्टार्ट करें और थर्ड ईयर दे। 2 अटैम्प्ट बहुत होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अगर आईएम्स पहुंचते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस में पहुंच पाते हैं तो ठीक है, नहीं पहुंच पाते तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आप देखिए आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको टॉप आईआईटी एनआईटी टॉप टीयर के कॉलेज मिल जाते हैं तो ठीक है। सेकंड टीयर के कॉलेजेस में आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसलिए नहीं जाइएगा क्योंकि देखिए आपके पास करने को आगे चीज़ें हैं, आपके पास मौका ख़त्म नहीं होता। आप ग्रेजुएशन करिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर लीजिए। आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन अपना करिए और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप मास्टर्स के लिए प्लान करिए और तब आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ जाइए। ऐसे ही सिमिलरली नीट वालों के साथ भी है। नीट वाले जो बच्चे हैं, अगर आपको टॉप मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिलता, तो देखिए कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या इनसे करने का कोई मतलब नहीं है, या अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश या आप फॉरेन में जाके बहुत सारे एजेंटों के थ्रू आप फंस जाते हो और फॉरेन कंट्री से जाके कर लेते हो। देखिए एज़ पर माई नॉलेज उनकी वैल्यूएशन इंडिया में होती नहीं है, ठीक है। आप यूएस से करना चाहते हैं, यूएस का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और बहुत जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको 2M दर्जे के जो मेडिकल कॉलेजेस में, जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे एजेंटों के थ्रू जो एडमिशन मिलता है, ऐसी जगह पे बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसी जगह से आपको MBBS करने का कोई मतलब नहीं होता, उसकी वैल्यूएशन नील होती है। तो आपके पास भी चांसेस होते हैं। ग्रेजुएशन आप करिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे आप कैट की तरफ जाना चाहो, चाहे आप किसी भी सर्विसेज की तरफ जाना चाहो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहो, तब अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम मिलता है तो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड दीजिए। आप अपना टाइम प्रिपरेशन के नाम पे वेस्ट मत करिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी स्टडी साथ में चल रही है, तो अलॉन्ग विथ योर रेगुलर स्टडीज़
आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए और एक टाइम पीरियड ओवर होने के बाद फिर आप लगे मत रहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही लगे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि यूपीएससी में बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अब भाई ग्रेजुएशन के उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ग्रेजुएशन के बाद 5-5, 10-10 साल लगे हैं वो यूपीएससी की सर्विसेज की तैयारी में। प्री निकल गया तो मेंस नहीं निकल रहा, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू में अटक गए। अब उनको उम्मीद बंधी है, कोचिंग सेंटर वाले समझा रहे हैं बेटा हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे एक टाइम पीरियड 2, 3, 4 अटैम्प्ट, 3 साल 4 साल, 3 साल से ज़्यादा देना तो बेईमानी है। देखिए इससे ज़्यादा आप दीजिए मत, आप अपने आप को एम्पावर कीजिए। आप साथ में अगर आपको फिर भी प्रिपरेशन करनी है तो आप अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को एम्पावर करिए, फिर आप प्रिपरेशन करते रहिए साथ साथ। लेकिन दूसरों के ऊपर आश्रित होकर, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके अगर आप प्रिपरेशन का बोझ अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डालते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए लाइफ में हमें हमेशा अपने आप को एम्पावर करते रहना चाहिए, हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम दूसरों पर आश्रित ना हों। और अगर हमारा कोई चीज़, हमारा पैशन है कि मुझे उस टारगेट पे पहुंचना ही पहुंचना है तो ठीक है, आपको 3-4 साल 5 साल आप प्रिपरेशन को आपने दे दिया है, तो भी आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि उस टाइम पीरियड के बाद आप मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया 3 साल के बाद आप फिर अपने आप को एम्पावर करिए, कोई अच्छा कोर्स कर लीजिए और अच्छा प्रोग्राम करने के बाद आप जॉब लीजिए, जॉब करिए, जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। फिर भी अगर आपके पास ये ऑप्शन भी तो होगा कि आपका अगर नहीं होता तो भी आप अपने एक कैरियर में एक तरफ से आप ग्रो करते चले जा रहे हो। आपके पास लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन होगा कि आप उसमें जा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक टारगेट बना लिया तो मैं उसी में लगा हूँ। तो देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था क्योंकि देखिए सिंसियर स्टूडेंट्स की कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है इंडिया में और बहुत कम स्टूडेंट अपने एजुकेशन की तरफ फोकस कर पा रहे हैं। मैंने ये देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट फोकस भी करते हैं तो उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं होता कैसे तैयारी करनी है, किस लाइन में तैयारी करनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए तैयारी करनी है। तो मैंने इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया था। बाकी एजुकेशन कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ दिल से कि आपको जेन्युइन ऑथेंटिक जो नॉलेज है आपके साथ शेयर कर सकूं। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट्स के पास भी टाइम नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं कि बहुत लंबा वीडियो देखें, तो इसलिए मैं बहुत सिंपल शॉर्ट तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।